देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। कल मारे बेटे के साथ जो हुआ वो थारी वजह से हुआ। मारा बेटा मरते मरते बचा और मैं तने छोड़ दूं। अरे सती ने यमराज से अपने पति की जान की रक्षा कराई थी और तू ऐसी मनहूस है कि अपने पति की जान को ही जोखिम में डाल दिया। इस बात की सजा तो तुझे मिलेगी। आज सारा दिन तू ये अपने गले में पहन के रखेगी, क्योंकि मन ने तारी शक्ल नहीं देखनी। तू मारे को रसाल को गांव ले जाने से ना रोक सके और अपने घर के कायदे कानून सिखाने के लिए मैं जो कहूंगी वो इसे करना पड़ेगा। रसाल आपकी बिंदड़ी होगी, आपकी बहू मारी है और अर्जुन की बीवी। आप ये फैसला अकेले ना कर सकती। मारी बहू है और मारे बेटे को कोई परेशानी ना होगी जो मैं इसको गांव ले जाऊंगी। अर्जुन, तू चुप क्यों खड़ा है? हमारी बहन की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान की बाजी लगाई थी ना, और आज तारी माँ तारी बीवी को तू चालाक कर रही है और तू मुंह बंद खड़ा है, एकदम बुत बने खड़ा है। कुछ बोल। मुस्कुराना बंद कीजिए चकोरी मासा। हमारी बहन की जान लेने की साजिश में मैं अपने अंदर करवा सकता हूँ। रुको, अब भी पुलिस ने फोन करता हूँ, उसके बाद बंद होगी ना आपकी हंसी। अच्छा, किस जुर्म में मुझे अंदर करवाएगा? मैंने सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन कानून के आंख पे ना पट्टी भी बंधी होती है। किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए ना कोई सुराग, कोई गवाह, कोई सबूत, ये सब चीजों की जरूरत होती है। कुछ है अपनी इस बनी बनाई कहानी को साबित करने के लिए? तेरी बहन को जान से मारने की कोशिश करने वाली चकोरी तेरे सामने खड़ी है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हेलो हेलो कनक, कनक तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? देख कनक, मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ तेरी फ्रेंड भी हूँ, इसलिए मैं तुझे बार बार वार्न कर रही हूँ। अगर तू प्रेग्नेंट हुई तो तेरी जान भी जा सकती है, और यही सब सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। और तू कह रही है तू एकदम ठीक है। कितना सब जानने के बाद भी कनक, इस बात को तुझे सीरियसली लेना चाहिए। कनक, मेरी बात मान ले और अपने फैसले पे दोबारा से सोच और समझने की कोशिश कर कि अगर तेरे पेट में बच्चा आया तो तेरी जान को खतरा है। हेलो कनक, तू सुन रही है ना? हेलो हेलो। तो इसका मतलब कि कनक माँ बन सकती है, लेकिन अगर वो माँ बनी तो अपने जान से जाएगी। और जहां तक मैं कनक को जानती हूँ, ये बात तो शिवा को बताएगी भी नहीं। अच्छा, तुम बिस्तर पे सो सकती हो। नहीं, मैं जमीन पर ही ठीक हूँ। मैंने तकिए की दीवार बना दी है बिस्तर पे, अपनी तरफ आके सो सकती हो। देखो, हम इतने दिनों से इस कमरे में हैं। अगर हमारी नीयत खराब होती ना, या कुछ करना होता, जोर जबरदस्ती से बहुत पहले कर चुके होते। अभी आओ चुपचाप और सो जाओ।
चलो। क्या किया तूने? हमारे बेटे का इतना महंगा कुर्ता अपने रंगीन कपड़ों के साथ धो दिया और इसको खराब करके रख दिया। इतना भी नहीं मालूम कि सफेद कपड़ों को और रंगीन कपड़ों को अलग अलग धोवे हैं एक साथ ना। यही सिखाया थारे भाई ने थारे को। क्या किया ये? और एक को मालूम ही ना है। और आपको इतना भी नहीं पता कि ये सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से धोए हैं और इन्हें आप जमीन पर फेंक के मैला कर रही हैं। सवाल लड़ाती है मासा, जब तक मेरे हाथ में ये फोटो है तब तक आप मेरी कठपुतली बन के रहेंगी, क्योंकि यशोदा देवी के सारे राज इस फाइल में बंद हैं और ये फाइल हमारे पास है। चकोरी, अरे ऐसे अचानक मेरे कमरे में? दरवाजा खटखटा के तो आती। मैं कोई तूफान तो हूं ना कि आने से पहले आने का अंदेशा दूंगी।